नमस्कार सभी को। आज के इस संभाषा के सत्र में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपने सजेस्ट किया था सपना जी, प्रेगनेंसी में अगर पाइल्स या हिमोरॉइड्स की शिकायत होती है तो किस प्रकार से विचार किया जाए, इसी को लेकर मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। प्रेगनेंसी में या जैसे अर्श, ये अरिवत शुनान प्राणानि इति अर्षः, जिसमें शत्रु के जैसे कष्ट होता है, मतलब इतना जैसे शत्रु जितना कष्ट देता है उतना ही कष्ट देने वाला ये अर्श व्याधि बताया गया है। अर्श की मुख्य उत्पत्ति अग्निमांद से होती है। अर्श के इंटरनल, एक्सटर्नल, ड्राई और लाइक वेट पाइल्स, ऐसे अलग अलग प्रकार किए गए हैं। बट फिर भी अगर हम थोड़ा सा इसका विचार करेंगे या किस प्रकार से इसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होनी चाहिए, उसके हेतु के बारे में तो आप सभी जानते हैं। कई बार ये सहज मिल जाता है, खास करके खान पान के हेतु या अधिक ऊंच या बहुत मतलब एक प्रकार से जो कच्चा रास्ता होता है वहां पे ट्रेवलिंग करना हो गया, या ऐसे कई सारे हेतु है। अधिक मत्स्य अभिसंधि, विदाही, उष्ण अम्ल रस का सेवन करना, मांसाहार का अधिक सेवन करना, जिन कारणों से भी अग्नि का मांद्य हो जाते हैं, अग्नि ठीक से काम कर नहीं पाता है, उन सभी का लाइक सेवन करना। वेगावरोध है, जागरण है, क्रोध है, शोक है, अधिक ट्रैवलिंग करना है, और कुछ ड्राइविंग वगैरह भी अधिक मात्रा में करना है। ऐसे कई सारे हेतु है। खास करके जो लोग सीटिंग का अधिक कंटिन्यूली बैठते हैं, कंटिन्यूली कुछ चलाते हैं, ट्रैवल करते हैं, ड्राइवर्स है या लाइक अलग अलग एरियाज में काम करने वाले लोग हैं, तो इनमें पाइल्स अधिक पाया जाता है, अर्श अधिक देखा जाता है। अर्श को हम लोग लोकल एग्जामिनेशन करके ही उसके जो स्टेजेस बताई गई है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, और कई बार तो इतना बढ़ जाता है कि पेशेंट को पता भी नहीं चलता है। कुछ पेशेंट्स अर्श के साथ तो जिंदगी भर जी लेते हैं, कई कई सारे। आई थिंक अर्श पाइल्स ये मोस्ट कॉमन डिसीज है, 70% लोगों में पाइल्स होता ही है। यानी मतलब इट इज मच मोर कॉमन। एंड कई बार तो पेशेंट बताते भी नहीं, क्योंकि ब्लीडिंग नहीं होता है, बस वहां पे कोई लाइक माउस अंकुर बन जाता है, एंड दे लिव विथ दिस। तो बहुत मतलब आई थिंक इट्स वेरी मच कॉमन डिसीज। महिलाओं में, पुरुषों में, दोनों में भी समान मात्रा में पाया जाता है। बट जो जैसे मैंने बताया, जो ये सारे हेतु होते हैं ना, उसके कारण अर्श डेवलप हो जाता है। अर्श में जो हमारे गुद की जनित जो वेन्स है, सिराएं है, उनके ऊपर अधिक मात्रा में प्रेशर जो भी कारणों से होता होगा, वो हमेशा से दबने के कारण सूजन आ जाती है, फूल जाते हैं, और वहां पे जाकर कोई ना कोई अंकुर डेवलप हो जाता है। तो इसमें माउस की भी दृष्टि है, माउस व स्त्रोतस की दृष्टि है, रसव स्त्रोतस की दृष्टि है, रक्त व स्त्रोतस, रस रक्त धातु, माउस धातु की दृष्टि है। एंड मुख्य रूप से इसमें वात पित्त दोनों दोष दुष्ट होते हैं। अभी मैं यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आपको विचार बताऊंगी प्रेगनेंसी में किस प्रकार से पाइल्स डेवलप होते हैं, एंड प्रेगनेंसी पाइल्स में किस प्रकार से विचार किया जाए। तो जैसे मैंने अभी बताया, सॉरी, इसके दो मुख्य प्रकार होते हैं। लाइक आप ट्रीटमेंट प्लान से देखना चाहेंगे तो शुष्क अर्श एंड आर्द्र अर्श। शुष्क अर्श या पाइल्स में एक लाइक इट इज ड्यू टू द वात वेजिटेशन ऑफ वात दोषा और वात कफ दृष्टि उसमें हो सकती है। एंड आर्द्र अर्श जो होता है, इट इज ड्यू टू द पित्त एंड रक्त दृष्टि। सो पित्तज रक्त को हम आर्द्र ऐसे कह सकते हैं। अभी आयुर्वेद में इसके अलग अलग मुख्य रूप से ट्रीटमेंट प्लान जो है, क्षार, अग्नि, शस्त्र एंड औषध, ये चार उसके प्लान बताए गए हैं। शस्त्र कर्म में सर्जिकल मेथड्स होती है, जिसके साथ ऑपरेशन करके उस जो वहां पे जो कोम्ब आता है, जो मांस बढ़ जाता है, उसको निकाल दिया जाता है। क्षार कर्म में अल्कलीस का यूज करके एक प्रकार से कॉटराइजेशन किया जाता है। अग्नि कर्म में अग्नि दग्ध किया जाता है, जिसके साथ जो मांस अंकुर बड़ा हुआ होता है वो वहां पे गल जाता है। एंड औषधि का तो आज खास करके जैसे परिचर्या गर्भिणी में अगर हम लोग विचार करेंगे तो मुझे लगता है केवल औषधों का ही हमें विचार वहां पे करना चाहिए। अर्श के सिम्टम्स क्या होते हैं? अर्श के सिम्टम्स ये होते हैं कि पेशेंट को बैठने में तकलीफ होती है, और उसका आहार कम होता है, वजन पुरुष होता चला जाता है,
पेन रहता है, गुद की जगह पे उसको पेन रहता है। और मलत्याग के समय कभी लाइक टाइम तो लगता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, कभी रक्त मल प्रवृत्ति होती है, और उसके साथ साथ उसको ट्रेवलिंग करने में इश्यू, सभी काम करने में उसके इश्यू होते हैं। धीरे धीरे उसका जो हीमोग्लोबिन है वो कम होता है। तो ऐसे लक्षण हमें इसमें मिल जाते हैं कि जो पाइल्स रिलेटेड है, पेन है, मुख्य रूप से पेन होगा गुद की जगह पर, कुछ स्त्रावी अर्श में स्त्राव होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, आद्यमान होगा, अटोप होगा, भूख कम लगेगी, ठीक से नींद नहीं आएगी, एंड बर्निंग सेंसेशन, जिससे जैसे दोषों का जो भी डोमिनेंस है उसके हिसाब से होगा। लाइक वातज का अगर अर्श है तो उसमें ड्राइनेस अधिक होगी, कॉन्स्टिपेशन अधिक होगा, पेशेंट को मलत्याग के लिए प्रवाहन करना पड़ेगा, एंड प्रवाहन करते भी समय लगेगा, स्टूल उसका हार्ड होगा, एंड जो मतलब लाइक गुद का स्थान जो है वो भी काफी रफ होगा, लाइक क्रैक्ड हो गया होगा, वहां पे क्रैकिंग के जैसे होगा। तो ये वातज टाइप के इसमें ज्यादा से ज्यादा लक्षण दिखेंगे। पित्तज में कुछ बर्निंग सेंसेशन अधिक होगा, और वहां पे दाह तो होगा ही होगा, इसके साथ साथ अग्नि विकृति होगी, एंड अम्ल आहार, लवण आहार, ये सारे जो पित्तज के जो अर्श के हेतु है, तो अम्ल, लवण, उष्ण गुण का आहार विहार अधिक सेवन करने से ये पित्तज अर्श डेवलप होता है, जिसमें खास करके दाह, पाक, स्वेद, तृष्णा, ऐसे लक्षण मिल जाते हैं। कफज में भी अर्श के वही सिम्टम्स होते हैं। कफज में थोड़ा सा जो मांस अंकुर होगा वो थिक टाइप का होगा, हार्ड होगा, एंड राउंडेड होगा, गुरु होगा, एंड पेन थोड़ी सी सिवियरिटी कम होती, माइल्ड पेन होगा। जैसे वात में पेन की सिवियरिटी बहुत ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से इसमें सिम्टम्स अलग अलग दोषों के विचार से अलग अलग हो सकते हैं। इसका आप डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस में आपको लोकल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, एंड फिर लोकल एग्जामिनेशन से ही आप वहां पे ये करते हैं। कई बार तो पेशेंट 5-6 हीमोग्लोबिन के साथ भी आते हैं और बताते हैं कि लाइक वो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि पाइल्स के कारण भी हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। तो कई सारे पाइल्स के पेशेंट में आपको हीमोग्लोबिन की काउंट को भी रूल आउट करना पड़ेगा, उसके ऊपर भी आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। अभी हमें खास करके प्रेगनेंसी में क्यों पाइल्स बढ़ जाता है, तो इसमें मुख्य रूप से कारण है प्रेगनेंसी के चलते चलते ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी यूट्रस का साइज बढ़ जाता है, एंड ये बड़ा हुआ साइज या बड़ा हुआ वॉल्यूम, ये which puts the pressure on the veins, and so that एनएस की आजू बाजू की जो भी वेन्स है वो प्रेशराइज हो जाती है। ड्यू टू दैट प्रेशर दे बिकम स्वेल एंड इन्फ्लाम्ड। और इसी के साथ साथ जो हार्मोन्स का बदलाव प्रेगनेंसी के दौरान आता है, इसके साथ जो बाउल मूवमेंट है या जो मलत्याग की क्रिया है वो स्लो डाउन होती है, जिसके साथ यानी पेस्टोलिटिक मूवमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो डाउन होगा, जिसके साथ कॉन्स्टिपेशन एंड पाइल्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी कारण प्रेगनेंसी में पाइल्स होता है, क्योंकि वॉल्यूम बड़ा है, ब्लड का भी, फ्लूइड का भी, यूट्रस की साइज बड़ी है, जिसका दबाव गुदस्थान के वेन्स के ऊपर पड़ता है, और वो दबाव के कारण वहां की वेन्स दे बिकम फुल, एंड इसमें स्वेलिंग सी आ जाती है। तो इसमें लक्षण क्या रहेंगे? सेम सिम्टम्स विल बी देयर, लाइक ब्लीडिंग, इचिंग, डिस्कम्फर्ट, बर्निंग सेंसेशन, बैठने को नहीं आता, उठने को नहीं आता है, पेशेंट कुछ भी नहीं करता है ना। तो इस प्रकार से अभी प्रेगनेंसी में हम लोगों को किस प्रकार से विचार करना है, क्या मेडिसिकेशन हम लोग दे सकते हैं कि प्रेगनेंसी हो तो भी सीड्स बाथ एक बेस्ट है। हमेशा से हम कंपलसरी पेशेंट को सीड्स बाथ करने को लगाते, सवेरे नहाने के पहले करें, नहाने के बाद करें, जैसे भी उसको कंफर्टेबल हो वो करना ही चाहिए उसको। प्रेगनेंसी में तो सीड्स बाथ कराते हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, कोई उसमें ना करने की समस्या ही नहीं है। सीड्स बाथ में आप त्रिफला का चूर्ण यानी त्रिफला का घोल डालिएगा, लवण डाल सकते, हल्दी डाल सकते, हरिद्रा डाल सकते हैं, बेस्ट रहेगा उसमें। और 10-15 मिनट पेशेंट को जितना सहन होता है उतनी देर तक गुनगुने पानी में, गर्म पानी में उसको वो बिठाए बहुत अच्छे से, मतलब जो एक हॉट फर्मेंटेशन उष्ण गुण का, जिसके साथ पेन कम होगा, वहां का जो एरिया है वो भी डिसइंफेक्टेड हो जाएगा, एंड आगे के मल परिवर्तन के लिए भी वो काफी मददफुल रहता है। दूसरा इसमें प्लान रहता है कि हम लोगों को पेशेंट का पेट साफ होने की तरफ बढ़ना होगा, यानी पेट साफ होने के लिए कुछ दवा दें, आहार विहार में बदलाव करें। सबसे पहले तो पेशेंट का सारा बाहर का खाना, होटेलिंग, व्हाटएवर, लाइक सब कुछ बंद करके सिंपल घर का खाना उसको लेने को इस खान पान में
घृत का, दूध का, दही का, छाछ का अधिक से अधिक समावेश करें। आयुर्वेद में अर्श के लिए तो छाछ से बेस्ट दवा कोई नहीं है, यानी पेशेंट जितना पी सकता है उतना छाछ पिए। इसमें आप मसाला छाछ, अजवाइन, जीरा, नमक सब कुछ डालकर अगर छाछ पिलवाते हैं तो ये अग्निदीप्ति के लिए इतना सुंदर काम करता है कि इवन दो हमें कुछ मेडिसिन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए आपको डेली उसको ये बहुत अच्छा लाइक छाछ देना चाहिए। और आपके आहार में बदलाव के साथ साथ प्लेंटी ऑफ फाइबर्स हो उसमें, एंड सो दैट लाइक फाइबर्स के साथ उसको डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड बाउल बिकम लुब्रिकेटेड एंड मूविंग रहेगा बाउल उसका, एंड सो दैट वी कैन अवॉइड द कॉन्स्टिपेशन। तो ये बेसिक छोटी छोटी बातें हैं। नेक्स्ट इसमें प्लान रहता है लाइफस्टाइल चेंजेस हो गया, कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करें, लैक्सेटिव का इस्तेमाल करें, जरूरत पड़े तो अभयारिष्ट से लेकर गुड़, हरितकी गुड़ है, हरितकी के साथ त्रिफला चूर्ण के साथ अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं, उन सभी का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे लिए कितने सारे विकल्प हैं जो एक, अगर आप विरेचन की बात करते हैं या माइल्ड अनुलोम देना चाहते हैं तो गुड़ अभया, अभया और गुड़ का मिक्सचर यानी बहुत सुंदर काम करेगा ये। खाना खाने के पहले देना है। हरितकी गुड़, इसको मिक्स करके रखे एंड गोमूत्र के साथ उसको रात भर भिगो कर रखे एंड सवेरे उसको पीने को दे, यानी खाने को दे सकते हैं। सो हरितकी एंड गुड़ इसको मिक्स करके रखी गोमूत्र में, और सवेरे रात भर उसको वैसे उसमें एक अच्छे से उसका लाइक एब्सॉर्ब होने दे एंड अर्ली मॉर्निंग उसको खाने को दे सकते हैं। त्रिफला योग यानी काढ़ा बनाकर त्रिफला चूर्ण का आप इसमें तिवृत्त का पाउडर मिलाकर पिया जा सकता है। त्रिफला चूर्ण गर्म पानी के साथ देना, गंधर्व हरितकी चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, बिल्व योग यानी बिल्व का जो पल्प बनता है फ्रूट का, उसका काढ़ा बनाकर आप इसमें चित्रकमूल मिलाकर उसको दे सकते हैं। बटर मिल्क को प्रोसेस करना है चित्रकमूल के साथ। और इस प्रोसेस्ड बटर मिल्क को हाईली इफेक्टिव है नॉट ओनली इन द ये अर्शास बट इट इज आल्सो इफेक्टिव इन भगंदर अर्श फिशर्स, इन सभी में ये बहुत अच्छा काम करेगा। तो बटर मिल्क यानी छाछ को चित्रकमूल के साथ प्रोसेस करके यानी पका कर आप इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट है पिपलादी पेया बनाकर, इसमें पिपली मूल एंड चित्रकमूल, फिर शुंठी, धान्य डालकर, फिर बिल्व, कर्कटक, ये सारा डालकर आप इसका ड्रिंक बनाए जिसमें थोड़ा सा घी एंड ऑयल डालकर आप दे सकते हैं। तो ये भी एक अच्छे से काम करने वाला पिपलादी पेया बन जाती है। तो इस प्रकार के अलग अलग पेयाज का उपयोग करना है हमें। देखिए पेशेंट का सबसे इंपॉर्टेंट है पेट साफ होने देना है ना। पेशेंट का पेट साफ हो, पेशेंट के गुद स्थान पर ज्यादा प्रेशर ना बना कर रखे। तो बीच बीच में अगर महिला है, गर्भिणी स्त्री है, तो बीच बीच में उसको कुछ लाइक एक्सरसाइज यानी थोड़ा मतलब थोड़ा घूमे फिरे, घर में काम करे, एकदम ना बैठे, ट्रैवलिंग थोड़ा कम कर दे। अगर वो टू व्हीलर वगैरह चलाती है तो उसको बैठने में समस्या हो सकती है, तो वो अवॉइड करे, हार्ड सरफेस पर बैठना अवॉइड करे, एकदम सॉफ्ट सरफेस के साथ वो बैठे करे। और सीड्स बात के लिए तो जैसे मैंने बताया, आप हल्दी, त्रिफला चूर्ण और डेटॉल वट एवर यू प्रिफर वो आप डाल सकते हैं। विरेचन के लिए क्या दे, माइल्ड विरेचन है तो आप इसमें मृदकारिष्ट या अभयारिष्ट दे सकते हैं, वरुण आदि कषाय भी दिया जा सकता है। कई सारे हैं बट प्रेगनेंसी के रूप से देखा जाए तो आई थिंक ये 2-3 ही ज्यादा अच्छे रहेंगे। एंड मणिभद्र गुड़ है इसमें, अगर आप नॉर्मल पर्सन में देना चाहते हैं। अभिपति का चूर्ण भी माइल्ड लैक्सेटिव के रूप में काम करता है। एंड ऐसे कई सारे हैं, हिंगू चूर्ण है, हिंगू वचा चूर्ण है, एंड मणिभद्र गुड़ है, कल्याणक गुड़ है। बट प्रेगनेंसी के लिए जो फायदेमंद है वही हम लोग देंगे। यहाँ पे कुछ प्रोप्राइटरी मेडिसिन तो कई सारे आते हैं, लाइक पाइलेक्स टैबलेट है, एंड अर्शोग्न टैबलेट है, अर्सोल टैबलेट है, एंड पायरोहवाइड्स करके एक आती है जो बैद्यनाथ की है। तो कई कई सारे प्रोप्राइटरी कंपनी जो है, नागार्जुना, बैद्यनाथ, चरक की भी आती है, अर्शुनीत करके चरक की आती है। तो कई सारे विकल्प आपके पास है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं।
इसमें मेरे विचार से आपको तिक्त घृत जैसे कुछ घृत का भी उपयोग कर सकते हैं इसमें, वो भी आप पान के लिए दे सकते हैं। अभी यहाँ पे लाइक बात तो गर्भिणी स्त्री की अगर हो रही है तो मेरे विचार से यहाँ पे लाइक बला घृत ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी हिंगू वचादी घृत आता है, देवशादी घृत आता है, कई सारे ऐसे घृत आते हैं, बट प्रेगनेंसी अवस्था को देखते हुए बला अश्वगंधा ऐसे इसका ही उपयोग हम लोग करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एंड बाकी फिर आप जैसे कुछ कल्प देना चाहते हैं तो उसमें लोहासो का प्रयोग करिएगा, एंड उशिरासो दिया जा सकता है, अगस्त्य रसायन दिया जा सकता है, कुष्मांड अवलेह का प्रयोग करवाइएगा। फिर आप लोग अभयादि मोदक भी यूज कर सकते हैं, अग्नि गंधादि गुण का यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अलग अलग मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। इसमें खान पान में थोड़ा ज्यादा से ज्यादा बटर मिल्क का छाछ का प्रयोग करें। देन चावल भी लाल वाले चावल अगर मिल जाते तो शिष्टिक शाली वाले टाइप के उसका प्रयोग कर सकते हैं। दूध पिए, दूध पतला, बकरी का दूध अच्छा माना गया है, बट गर्भिणी स्थिति में तो हम लोग गाय का ही दूध प्रेफर करते हैं, तो गाय का ही दूध उसको पीने को दे। आहार में मसालों का प्रमाण थोड़ा बढ़ा दे, लाइक स्पाइसेस के साथ वात का अनुलोमन होता है, एंड इसीलिए लैक्सेटिव की तरफ देखिए। लैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट को लोकली वार्म स्टीम देना इंपॉर्टेंट है। फिर वार्म वाटर बाथ हो गया, परिषेक हो गया, अवगाहन हो गया, आपका जो मैंने अभी बताया आपको सीड्स बाथ हो गया, इन सभी का विचार आपको करना है, जो बहुत अच्छे से काम करते हैं पाइल्स के ऊपर। हिमोराइड्स के साथ आप अगर करना चाहती हो तो ऐसे, बाकी तो आपको कई सारे विकल्प मिल जाते हैं, लाइक अर्शकल्पवती है जो दिव्य फार्मेसी की आती है। तो मार्केट में तो मेडिसिन की कोई कमी नहीं है, आप जो भी चाहे मेडिसिन उसमें दे सकती है। बट जैसे मैंने बताया कि हम लाइक प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी में पाइल्स ना हो इसके लिए आपको प्रेगनेंसी परिचर्या यानी गर्भिणी परिचर्या का पूरी तरह से पालन करना है। ड्राई, सूखा, बासी एंड बेकरी का प्रोडक्ट अगर खान पान में आ जाता है, जागरण है, नींद दिवस वाप है, जिन जिन कारणों से भी अग्निमांद्य होता है, उन सभी कारणों का त्याग करिएगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो आपको कोई पाइल्स नहीं होगा। आफ्टर डिलीवरी भी पाइल्स होता है, तो ये क्यों होगा? मेजोरिटी ऑफ केसेस में ये होता है ड्यू टू प्रेशर के कारण ही यही होता है। एंड इसीलिए वहां पर भी आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो सेम ही रहेगी, भले वो प्रेगनेंसी हो नॉन प्रेगनेंसी हो। तो क्षार कर्म, अग्नि कर्म, औषधि कर्म, शस्त्र कर्म, जहां पर भी जो भी जरूरत है उसके हिसाब से ही आपको विचार करना पड़ेगा। बट मेरे विचार से तो पहले आप दीपन पाचन करें, देन स्नेहपान करें, विरेचन दें, पेन किलर के रूप में दशमूलारिष्ट वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं। और फिर जनरल रसायन की तरफ बढ़िएगा, रसायन का देना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। आप जैसे भी चाहे उसको रसायन दे धीरे धीरे करके, तो ये भी काम करेगा। एंड मतलब ओवरऑल आपका जो मेडिसिन है ये वात पित्त का शमन करने वाला, पेशेंट का जो सूजन है इस सूजन को कम करने वाला होना चाहिए। हाँ, पेशेंट में ब्लीडिंग पाइल्स है तो क्या करें? ब्लीडिंग पाइल्स के लिए तो आपको लाइक पाइलेक्स, अर्शोमीट वगैरह जो टैबलेट्स है वो सारी भी मदद कर देती है। एंड इसमें आपको जीरक अध्यारिष्ट, उशिरासो, चंदनासो, इनका भी काफी अच्छे से रिजल्ट मिल जाता है। उशिरासो, चंदनासो, जीरक अध्यारिष्ट, दे आर इंडिकेटेड इन द प्रेगनेंसी टाइम पीरियड 2। सो इसमें प्रेगनेंसी में भी ये सारे आपके पास विकल्प होंगे, आप जिसका प्रयोग कर सकती है, आराम से कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से अभी तक तो मैंने कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं देखे हैं इसके साथ। सो मुझे लगता है इस प्रकार से विचार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है आगे भी, और अगर हो भी गया तो उसको रिलीव करें, कम करें। कॉन्स्टिपेशन को कम कराने के लिए कुछ व्यायाम है, आलसी लाइफस्टाइल को कम करके जितना एक्टिव आप बन सकते हैं उतना एक्टिव बनने का प्रयास करिएगा। बिकॉज लाइक महिलाओं की अगर बात करते हैं तो कई बार महिलाओं को बहुत ही ज्यादा एक इसमें रखा जाता है माहौल में कि कुछ काम करने नहीं दिया जाता, कहीं आने नहीं दिया जाता है, जिसके साथ उसका वेट थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, और वो घर बैठने के साथ भी प्रेशराइज होकर एनल रीजन पर जो वेन से वो फूल जाती है, जिसके साथ ही ये लाइक पाइल्स डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको, मुझे लगता है ये सारी बातों को समझकर ही पेशेंट को पाइल्स की ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। डिलीवरी के बाद भी आप फाइबर्स को ले ज्यादा से ज्यादा,
जो कॉन्स्टिपेशन को इम्प्रूवमेंट करता है, कॉन्स्टिपेशन के लिए काम करता है। यस, ये मेरी तरफ से था। अभी आप भी बता सकती है इसमें। वेगों का धारण बिल्कुल भी ना करें। बाकी आप लोकल कुछ लगाने के लिए आपको चाहिए तो आप जात्यधिक घृत लगा सकती है। पेशेंट को स्टूल सॉफ्ट बने इसके लिए आप खान पान में भी सुधार ना करें। इसके साथ पेशेंट डेफिकेशन को जाता है उसके पहले लोकल हेलोकेन जेली लगाकर हल्के से एनस पर वो टॉयलेट के लिए जाए ताकि उसको पेन ना होगा। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा वेट ना उठाए, बहुत ज्यादा हाई फाइबर डाइट ना ले, बहुत लंबे समय तक किसी एक पोस्चर में ना रखे अपने आप को। एंड दूध का प्रयोग करें भरपूर ज्यादा मात्रा में, छाछ का प्रयोग करें। तो प्रेगनेंसी में कभी भी ये संभावना नहीं होती है। बहुत कम पेशेंट में ये मिल जाता है। तो जो कम पेशेंट है उनमें किन कारणों से मिलता है वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। फिर बाद में आप इसमें नीम वटी वगैरह भी दे सकते हैं, गुरुची भी दे सकते हैं, सिंगल सिंगल कैप्सूल। पहले तो हम लोग सारा पूरा प्लान बता देंगे और फिर उसको सिंगल सिंगल लाइक कुछ कैप्सूल वगैरह बनाकर दे सकते हैं। बट कहीं पर भी जाइए आप, कोई भी वैद्य के पास जाइएगा, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो यही होगी, दीपन पाचन एंड फिर शोधन एंड फिर रसायन। दीपन पाचन के लिए जो भी आम पाचक त्रिकटु जो भी मिले वो का उसका उपयोग करिएगा। एंड देन आफ्टरवर्ड्स गो विद विरेचना। और विरेचन के लिए आप जो भी विकल्प अच्छा लगे आपको उस घृत का पान करवा दीजिएगा। एंड देन लाइक विरेचन हो गया, ठीक है। फिर हम लोगों को रसायन चिकित्सा करनी है, ओवरऑल सभी धातुओं का बल बढ़ाना है। यस, प्लीज बताइए आरती जी। यस मैम। दिलकश जी, रंजित जी बताइए मैम। अलका जी, चित्तरंजन जी। यस। मैम इसमें सूरन की सब्जी भी अच्छी होती है ना? सूरन वटक भी देते हैं हाँ मेडिसिन में। यस, सूरज। तो प्रेगनेंसी में देंगे क्या सूरन? प्रेगनेंसी का पता है। हम्म, बताइए, देंगे प्रेगनेंसी में सूरन? बोलिए। आपको जो भी लगता है बोलिए, उसमें क्या दिक्कत नहीं है। यस मैम मुझे मैम। तो आइडिया नहीं है। एनीथिंग रिलेटेड टू दिस? नो। यस मैम। नहीं देंगे, ओके। वर्षा जी, ठीक है मैम, नहीं देंगे, चलिए। फिर आप पुदीने का इस्तेमाल कर सकती है, अदरक का करे, अदरक शुंठी का लाइक पानी की काढ़ा का रूप में, पानक के रूप में करे। और मिंट यूज का भी आप काढ़ा बनाकर उपयोग कर सकती है। फिर अगर ब्लीडिंग बहुत ही ज्यादा है तो नागकेशर चूर्ण दे, नागकेशर यष्टि मधु चूर्ण दोनों को मिला कर दे, है ना। बताइए, बताइए वर्षा जी, आप क्या देना चाहेंगी ट्रीटमेंट प्लान में? पेशेंट को कैसे ट्रीटमेंट प्लान करेंगी बताइए। हेलो। ज्योति जी। हाँ मैम, बोलो। हाँ जी, नमस्ते मैम, बहुत अच्छा आपने लेक्चर लिया इसका। मैम हम्म, इसमें पहले तो यही अवॉइड ही करना चाहिए कि हो ही ना पेशेंट को, उसका शुरू से बिल्कुल ही उसका खान पान थोड़ा अच्छा रखना चाहिए पेशेंट का। बिल्कुल उसको बिल्कुल। पहले से गाइडेंस देना चाहिए कि कोई भी ऐसा फास्ट फूड या मैदे वाला हम्म, जो अनाज है वो ना ही खाए तो बेटर है। और बिल्कुल। इसमें जो वाटर का इंटेक है मैम, उसको प्रेगनेंसी में शुरू से ही प्रॉपर रखना चाहिए, हम्म, क्योंकि कई बार पेशेंट शुरू में ध्यान नहीं देते, बाद में उनको लेटर ऑन पे करना पड़ता है इस चीज के लिए। और गर्म हम्म, जो दूध रहता है मैम वो बहुत इसमें अच्छा इफेक्ट करता है।
बाकी फिर क्या क्या? जो गर्म दूध रहता है, ल्यूकवार्म हाँ। जो मिल्क, तो अगर हम पेशेंट को ल्यूकवार्म मिल्क दे रहे हैं, कि गाय का घी जो रेगुलर रूटीन में हम रखते हैं, मतलब थ्रू आउट द मतलब प्रेगनेंसी अगर हम रखते हैं, तो पेशेंट को ये सब इश्यूज आते नहीं है। बट स्टिल अगर इनकेस अगर ये इशू आ भी जाता है, तो एक पाइलोचेक ऑइंटमेंट आती है इसकी डाबर की, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और लोकल एप्लीकेशन में ऐसे जो हरिद्रा है, पंचकुल तेल लगाकर वो अप्लाई कर सकते हैं पेशेंट को। और उसके अलावा मेडिसिन में मैम इसमें शीरपाक पेशेंट को बहुत अच्छा रहेगा, जैसे मंजिष्ठा, यष्टि मधु, गुडुचि और ये अपना हरिद्रा, ये दूध में ही डालकर पेशेंट को अगर हम देसी घी डालकर दें, तो इससे भी काफी अच्छा रिजल्ट आता है। एक तो वो लेक्सेटिव का काम करता है और बिल्कुल माइल्ड रहता है। मंजिष्ठा भी हम दे सकते हैं, बिल्कुल माइल्ड होता है, तो पेशेंट को कोई नुकसान भी नहीं करेगा मैम। और जो ये गुलकंद रहता है, प्रवाल पिष्टी, मुक्ता पिष्टी डालकर वो पेशेंट को वो दे सकते हैं। और ये सौंफ इलायची का जो पानी है या फांड, उसको बनाकर वो पेशेंट को दे सकते हैं। और जीएसटी मधु तो मैम शायद 9 मंथ्स में मतलब पूरा ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, तो हम हर टाइम दे सकते हैं। यस ये मैम यस इसमें अच्छा काम करेगा। यस मैम, वेरी नाइस, अच्छा बताया आपने, बिल्कुल। मेन ये तो हम लोग तो हमारा पेटेंट बताऊं मैं, पेशेंट को 5-7 दिन में रिलीफ आता है। हम लोग कुछ हमारा मतलब यहाँ पे जैसे आपने ये बताया ना कॉम्बिनेशन वाला, तो वही सारा कुछ दे देते हैं कंबाइन करके। एक पायलेक्स टैबलेट लिख देते हैं, सीड्स बाद बता देते हैं। एंड हम लोग फ्रिक्वेंटली ज्यादा यूज करते हैं गंधर्व हरितकी, जो प्रेगनेंसी में भी चलता है। ये हरितकी, क्योंकि हरितकी ही बेस्ट मानी, मतलब गुड़ हरितकी या जो भी है कंबाइन करके, तो गंधर्व हरितकी मिल हमारे यहाँ बहुत चलता है महाराष्ट्र में, तो वो दे देते हैं। एंड सीड्स बात 2 टाइम बोल देते हैं दिन में, हल्दी डालकर। हल्दी कैसे, जो लोकल वहाँ की एक एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लामेटरी और सारा एंटीबैक्टीरियल वगैरह वगैरह सारा काम हल्दी करती है। तो हल्दी डाले टब में, वो गर्म पानी डालकर, तो उसमें बैठे पेशेंट सवेरे शाम अगर बैठता है ना, पेन बहुत हल्का होता है, क्योंकि पेशेंट को तो इतना पेन होता है कि वो बैठ भी नहीं सकता है ना। सीवियर पेशेंट अगर सोचेंगे आप पाइल्स का, तो पेशेंट तो रोता है, उसको तो मतलब टॉयलेट जाना बोले तो वो रोकर ही जाता है। तो वहां पे थोड़ा हल्का मैं झालोकिन जेली भी बता देती हूँ शुरू के दिनों में, क्योंकि उनको लाइक पेन होता है ना टॉयलेट के समय पे, तो जाने के पहले झालोकिन जेली का थोड़ा सा वो लगाइए, ग्लिसरीन जो भी है सॉफ्ट नेस के लिए, रुक्षता को कम करने के लिए। एंड देन तो वो भी थोड़ा सा लाइक अच्छा है। और फिर बाद में आप मुनक्के का रेजिन्स को भिगो कर, एंड और जो हम लोग रेमेडीज बताते हैं, खजूर है, क्योंकि इतना पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम होता है ना, कभी कभार 4, 5, 6 होता है। यस मैम, बोलिए सभी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। यस यस, बोलिए। मैम मुझे पूछना था कि हम मतलब विरेचन है जो गर्भवती स्त्री में, वो मतलब थ्रू आउट प्रेगनेंसी दे सकते हैं, या मतलब किसी मंथ में अवॉइड भी करेंगे मैम? नहीं, ऐसे तो विरेचन तो अलाउ नहीं है गर्भिणी स्त्री में। आप यस अनुलोमन मैम। माइल्ड कर सकते हैं, लाइक अभी माइल्ड जैसे मतलब मैम मृदु ना। विरेचन, तो मैम उसके हाँ, लिए मतलब हम मृदु विरेचन के लिए कैस्टर ऑयल यूज कर सकते हैं और नहीं मैम? नहीं नहीं, ओके मैम, तो फिर हम क्या यूज करेंगे मैम उसके ऐसे लिए? माइल्ड वाला अभी पत्ती कर थोड़ा, फिर आप त्रिफला चूर्ण थोड़ा दे सकते हैं कभी। एंड यस मैम। गंधर्व हरितकी देते हैं हम लोग। एंड फिर मतलब माइल्ड वाले जो होते हैं ना, अभयारिष्ट भी दिया जा सकता है, लेकिन उसको बहुत लंबे समय तक ना यूज करेंगे। कोई भी माइल्ड देंगे तो विरेचन यस मैम। माइल्ड वो लंबे समय के लिए नहीं देना चाहिए, कम समय के लिए ओके। ही देंगे।
ओके मैम, तो मैम उसके लिए मतलब पहले हम मतलब दीपन पाचन और मतलब हाँ जो होगा घृतपान वो सेम ही करवाएंगे मतलब? हाँ, यस, घृतपान तो करवा सकते हैं आप, उसको कोई दिक्कत नहीं है घृतपान के लिए तो। बट यस विरेचन मैम। तो हल्के ही देना पड़ेगा, एंड वो भी पेशेंट का बल सारा देखकर। पेशेंट बहुत क्रूशल है एंड यस थोड़ा मैम। लाइक लगता है, तो वहां पे आप विरेचन अवॉइड करें, पेशेंट को माइल्ड लैक्सेटिव टाइप में कुछ दे, बस उतना ही यस करें। मैम। फिर हम ओके उसके बाद पोस्ट प्रेगनेंसी वहां पे यूज कर सकते हैं फिर। ओके मैम, थैंक यू मैम। यस, एंड कई बार फिर प्रेगनेंसी के बाद यानी अच्छा, वर्षा जी ने बताया कि लोकल एप्लीकेशन में काशी सादी तेल देती हूँ, एंड ओके हरिद्रा एंड पंचवल्कल्स, ओके मैम। त्रिफला चूर्ण फॉर विरेचन, ग्रुप की मात्रा डाइट में बढ़ाना है, यस बिल्कुल श्योरली। दाढ़ी मादी चूर्ण, यस, अग्निदीपन पाचन भी करेगा, वेरी नाइस। तो दाढ़ी मास्टक चूर्ण दिया जा सकता है। दाढ़ी मावलेह मल की मात्रा को बढ़ा देता है, तो ये भी रिकमेंडेड रहता है फाइल्स में। कल्प तो बहुत सारे हैं, मतलब टाइम बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं, बट प्रेगनेंसी की बात हो रही ना, नहीं तो योग तो बहुत सारे योग है हमारे पास तो। लोकल एप्लीकेशन, यस। और किसी को कुछ पूछना है? हाई फाइबर डाइट यूज करें, बनाना को खाए, बनाना अच्छा रहता है थोड़ा सा। छाछ पिए, भरपूर पिए, छाछ तो अमृत के समान माना गया है, और उसमें जीरा पाउडर डालकर वो ले, बेस्ट रहता है। मतलब आपको, आप जैसे छाछ पीना शुरू कर देते हैं ना, धीरे धीरे वो अच्छा रिजल्ट, लाइक पेट साफ होने में मदद मिलती है। यस मैम, बताइए। प्रिवेंट प्रिवेंट करना तो बेस्ट ही रहता है, इसीलिए शुरू से जिन पेशेंट्स में वात प्रकृति के पेशेंट्स अगर होते तो उनको आप शुरू से एडवाइस करें, दिन में 3-4 बार गर्म पानी पिए, और खान पान में दूध दूध की, मक्खन की, घृत की मात्रा को बढ़ाए, एंड बहुत ज्यादा जिसमें लाइक फाइबर है, ऐसे धान्यों का, अनाज का एंड फल का वो ज्यादा सेवन करे, लाइक दाल है, पल्सेस है, चावल है, ऐसे बेरीज है, उसको खाए, भरपूर पानी पिए। एंड लाइक कॉन्स्टिपेशन के लिए तो पानी का भी, लाइक हाइड्रेशन को भी मेंटेन करना जरूरी है। एक जगह पर बहुत ज्यादा लंबे समय तक ना बैठे, बहुत, और एक्टिव रखे। सैनिटरी लाइफस्टाइल, आलस, ये भी कहीं ना कहीं आपको ले जाता है ऐसे अग्निमांद की तरफ या पाइल्स की तरफ। पित्त की विकृति है ये कहीं ना कहीं, एंड सो दैट ये रक्त धातु की भी विकृति है, जिसके कारण फिर प्यास बुखार कई बार ये इम्बैलेंस कर देता है दोषों को। तो आप इसको लाइक ये बनाए, थोड़ा सा मोबिलिटी बढ़ाए उसकी। आप काढ़ा पी सकते हैं, जैसे उसमें थोड़ा सा तुलसी वगैरह, शतावरी, कुड़ुची वगैरह डालकर ऐसे काढ़ा बना रहे। ये काढ़ा पीने से आपका लाइक अच्छा भी, लाइक एक प्रकार से रिजुनेशन भी हो जाएगा, एंड पेट साफ होने में भी मदद मिल जाएगी, है ना। तो काढ़ा भी पिए। यस, और किसी का कुछ है? मैम बताइए। एक पेशेंट का पूछना था थोड़ा। हाँ हाँ, पूछिए ना। मैम गर्भपाल रस मैम जो आपने बताया था फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देने के लिए, उसकी डोज कितनी रहेगी एमजी में? एमजी में हाँ जी मैम, वन एमजी या वन जो भी। अच्छा, 1 बीडी। नहीं नहीं मैम, हर कंपनी के अलग अलग वो आती है ना टेबलेट की क्वांटिटी, तो हाँ क्वांटिटी हाँ, कितनी मतलब पूरे दिन में देनी है? आई थिंक 1 से 2 टैबलेट उसके लेने हैं आपको। मैं 1 मिनट में, मिलीग्राम में आपको चाहिए क्या? अच्छा, हाँ जी मैम, क्योंकि हर यहाँ पे जो अवेलेबल है मैं उसके अनुसार क्वांटिटी आप देख लूंगी कौन ना। से कंपनी की लेती हैं? गर्भपाल रस बैद्यनाथ का लेती मैम है? यहाँ पे मैं वैद्यनाथ की नहीं मिलती, यहाँ पे वो मिल जाएगी कृष्ण गोपाल की। तो अगर अच्छा, डोज पता होगी तो फिर उसके हिसाब में 2 गोली 1 गोली अपने हिसाब से कर दूंगी।
क्योंकि बैद्यनाथ के इसमें तो हम लोग तो 1 से 2 बोल देते हैं बीडी के रूप में, बट अभी आप ऐसे ये जो मिलीग्राम में, नहीं मैम, डोज 125 mg है, 1 रत्ती है या 2 रत्ती है एक दिन में 24 आवर्स में? अच्छा 1 रत्ती ही है मेरे विचार से, तो मैं देख के बता। और मैम इसका अनुपान क्या रहेगा? जो वो लघु मालिनी वो दे दी थी मैंने, 125 उसको मिलीग्राम है अनुपान मैम, आपने? 125 मिलीग्राम वंस और ट्वाइस, 125 मिलीग्राम। लघु मालिनी मैम मैंने दे दी थी, उसका अनुपान मैंने, नवनीत आपने मक्खन बोला था तो मक्खन, फ्रेश बटर मिल जाएगा। यस। जी मैम, उसका वो कर दिया। इसमें गर्भपाल रस में क्या अनुपान रखना है? गर्भपाल रस में भी आप कर सकती है, यही अनुपान दे सकती है। ठीक है मैम, हाँ ठीक है। बीडी दे दे आप इसे और मैम 125 और मिलीग्राम। मैम, जैसे पेशेंट को इसमें कॉन्स्टिपेशन का इशू है प्रेगनेंसी में, तो उसमें हम ये यष्टि मधु का शीरपाक दे सकते हैं? कितना डोज रहेगा, मतलब 1 ग्राम आप या क्या 2 ग्राम मतलब पर उसको डे? दूध में पका कर देना चाहती है? हाँ जी मैम, उसको थोड़ा लेने में कन्वीनियंट रहेगा और इससे दूध की मात्रा भी थोड़ा वो ज्यादा ले पाएगी इजीली। अच्छा तो दे सकते हैं ना। कुछ और अगर मतलब कॉन्स्टिपेशन में जो उसको दे सकते हैं, मतलब हम्म 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 मैम अभी तो देखिए 1 मिनट, मैं बताती हूँ आपको। मनुक का भी दे सकते हैं ना मैम, मनुक के उनका तो है ही, बेस्ट गर्म ही है। पानी में भिगा के रात को यस सुबह। यस यस। पहले उसको गरम मतलब दूध पीना, ड्यूरिंग, दूध के साथ घी मिलाकर बताती है, अब दूध और घी। मैम वो अभी से शुरू कर दूं क्या, फर्स्ट ट्रिमेस्टर से? हाँ कॉन्स्टिपेशन तो जिनमें कर सकते हैं ना। कॉन्स्टिपेशन है उनमें दे सकते हैं। ठीक है मैम, क्योंकि पहले मैम उसको ना ड्यूरिंग ट्रीटमेंट में एरंड हरित की देती थी, तो वो खुद ही हम्म मैं बनाती थी एरंड के तेल में हरित की चूर्ण, मतलब मेरे को यहाँ और हरित की चूर्ण मिल जाता है फ्रेश, और एरंड का तेल मिल जाता है, तो एरंड के तेल में ही खुद ही हरित की चूर्ण डाल के, तो वो उसको रात को गर्म दूध के साथ लेने को बोलती थी। तो अभी प्रेगनेंसी में मैंने हम्म। एरंड का तेल मतलब विरेचन करने की वजह से उसको बंद कर दिया है, और हरित की भी शुष्क थोड़ा होने की मैम वजह से कि खान ये ना हो पान कि में ना, अभी। हाँ खान पान में मैदा एंड नूडल्स इस टाइप का, लाइक थोड़ा बिस्किट, केक, नान वगैरह, पूरी, ब्रेड एंड ये सारे आइटम्स का प्रमाण कम करें। एंड नेचुरल चीजें जैसे मैंने कल भी बताया था, वो लाइक बटर मिल्क है, नारियल पानी है, फलों का जूस है, नींबू पानी है, उसकी मात्रा नहीं बढ़ाए मैम, पेशेंट ये को। एरंड और हरित की चूर्ण क्या अभी प्रेगनेंसी में हम कंटिन्यू कर सकते हैं? जैसे हरित शायद प्रधान रही तो उसकी वजह से कम पूछ रही यूज हूँ मैं। करें मैम, कम यूज करें ना, हिरडा भी लाइक वृक्ष गुण का ही है वैसे तो आई थिंक कि कोई मेडिसिन में तो तो रिकमेंड फिर नहीं कोई बात करूंगी। नहीं यूज करेंगे, क्योंकि ये जो हाँ ये एरंड का तेल रहता है, नॉर्मली मैं 9th मंथ के बाद पेशेंट को रिकमेंड करना शुरू कर देती हूँ कि अभी मतलब आप ले सकते हो। हाँ 9 मंथ के बाद। क्या हाँ बोला मैम। आपने आरती जी? हाँ मैम, जो जैसे बिल्कुल टाइम पास होता है, तो जैसे पेशेंट को कई बार कॉन्स्टिपेशन या कुछ भी इश्यू रहता है, तो उसके बाद एरंड या हरित की तब देना शुरू करती हूँ, क्योंकि इस समय तो बच्चे की ग्रोथ हो रही है, तो इस समय तो मैं खुद इसको, मेरे को मन में डाउट भी है कि ये देंगे या नहीं, क्योंकि और भी हमारे पास बहुत अच्छी ऑप्शंस रहती हैं आयुर्वेद में तो। एरन तेल देना है या नहीं देना है, ऐसे बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ, ये यही पूछ रही हूँ मैम मैं, एरंड मुझे तो तेल। लगता है कि नहीं दे तो ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि क्या है ना मैम, देखिए कोई भी मेडिसिन तो रिकमेंडेड मैं नहीं करूंगी प्रेगनेंसी में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा देता है एंड अननेसेसरी वहां पे वायु की गति को बढ़ा देता है। तो क्यों आप मतलब व्हाई आर यू लाइक। नहीं नहीं मैम, मैं देना नहीं चाहती, मैं तो अपना डाउट क्लियर कर रही हूँ, मैं आपसे यही हाँ पूछ रही हूँ ना कि हम दे तो क्या बेहतर है, देखिए मैम नहीं, ना दे तो मैं बेहतर है। बिल्कुल आप नहीं ना दूंगी, बहुत खान पान से बहुत उसको, मुश्किल पेशेंट कंसीव किया है। कोई सेफर ऑप्शन आप बता दीजिए, जो कॉन्स्टिपेशन, उसको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रह रही है, मतलब दूध डाइट ग्रुथ, तो देखिए मैं इम्प्रूवमेंट जो बताती आपने हूँ कुछ बताया था वो आपको एड ऑन कर दिया है। होम रेमेडीज ही बताऊंगी मैं तो। लाइक दूध घृत बताऊंगी मैं, आप नींबू पानी, छाछ, फलों का रस, फाइबर डाइट ज्यादा से ज्यादा आप उसमें डाल दें, थोड़ा सा हल्का मसाज कर सकते हैं आप
मतलब आप क्या लाइक 15 मिनट्स का आप जो एब्डोमिनल मसाज या थाइस को भी मसाज करते तो वात का अनुलोमन होता है। एंड फिर वो एक्सरसाइज, खुद को मोबाइल रखे, पानी की भरपूर मात्रा वो पिए। तो ये ही सारा मुनक्के का बताती हूँ मैं। वो एक तो मुनक्का भिगो मुनक्का कर मैम कितना ले सकते हैं अगर श्योर प्रेगनेंसी, जैसे 10-15 9 बस, मंथ? वो भी काले मुनक्के लीजिएगा, काले मुनक्के। ठीक है मैम, वो उसको मिल जाएगा यहाँ पे। हाँ भिगो कर, उसको ना रात भर भिगो कर सवेरे उठते ही स्मैश करके उसका पानी जो है वो बता दीजिएगा, वो अच्छा रहता है। एक और तो बताऊंगी, खजूर। मुनक्का मुनक्का खाना है या सिर्फ पानी उसका लेना है? दोनों भी, एज यू विश, दोनों भी चलते। कोई बताते कि मुनक्का को आप स्मैश करके छान कर वो पीने को दे दो पानी, या कोई बोलता है कि मुनक्के को स्मैश करके पूरा ही पी लो, जैसे भी चाहे। ठीक है। एक और मैं बताऊं आपको अच्छा ऑप्शन, दाड़िम का, दाढ़ी मावली दीजिएगा पेशेंट को ना, अच्छा मैम वो दे उबल दिया के। था, आपने बोला था ना कल परसों मेरे को बताया था, तो वो दे दिया मैंने दाढ़ी का। पेरू है, अमरूद पता है आपको, अमरूद खाने को दो, जी मैम, सीजन है। अमरूद अभी यहाँ पे ऑरेंज, मैम खत्म हो गया, अमरूद आ रहा था अभी, हाँ अभी ठीक है। खत्म हो गया दूसरा सीजन। बताऊं, दूसरा इसमें खजूर है, खजूर। वो भी हाँ, क्या खजूर बोलते ही हैं आप, सोच रही थी, खजूर ही बोलते हैं मैम। डेट्स, यानी गीले वाले खजूर, गीले वाले खजूर, जी मैम, खजूर ही बोलते हैं उसको। या वो आप दे सकते हैं। मैम फिर आप ना, आपने एक लेक्चर में ना आपके, मैंने सुना था खजूर मंथ आप बताते हो प्रेगनेंसी में, तो वो क्या चीज होती, कैसे उसको बनाने का है? वही पानी में भिगो कर ना, उसको पानी में 3-4 घंटे भिगो कर रखिएगा। अभी जैसे मैंने मुनक्के का बताया ना आपको, वैसे ही आप पानी में इसको भिगो कर रखिएगा। एंड फॉर आफ्टरवर्ड्स 3-4 घंटे के बाद उसको हाथ से स्मैश करके उसका छिल, मतलब पूरा अंदर का मगबी मैम वगैरह निकाल यहाँ पे दीजिएगा। जैसे एक चटनी के रूप में बनता है खजूर और इमली का ना, मतलब ऐसे भिगो इधर करके, भी बनता है। तो वो बहुत जैसे चटनी होती है, तो बहुत वो टेस्टी होती है खाने में, वो तो तो वो चटनी कैसे आप बनाते भेल हैं? वगैरह पानी पूरी के लिए यूज करते हैं ना, वो चटनी तो हाँ हाँ मैम, वो इमली मतलब इमली दे सकते हैं या नहीं, क्योंकि थोड़ा उसमें भी दे मेरे को सकते हैं, कंफ्यूजन इमली था तो कि। दे सकते हैं। टैमरिक बहुत अच्छा है, चिंचा पानक एंड ऑल, गर्भिणी स्त्री को अच्छा भी लगता है ना पीना, खट्टा थोड़ा सा पसंद भी होता है ना। हाँ, तो और वो तृप्ति, दाह, संतोष और सभी के लिए भी अच्छा है ना, टैमरिक तो क्योंकि बेस्ट यहाँ ही है। पर कॉमन जो मिसकंसेप्शन है हमारे इधर क्या है कि खजूर गर्म होता है, इमली ऐसे मतलब नहीं 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 नहीं, खुश्क खजूर होती डेट्स है, आप तो जरूर दें, जरूर दें। यस, अमरूद, से सेब, बहुत अच्छा ब्रेन डॉक्टर भी करता है सरोज खजूर। जी। ठीक है मैम, कितना खजूर दे सकते हैं मैम, खजूर जैसे एक दिन में तीन जैसे? चार दिन में दे सकते हैं मैम, 3-4-5 दे सकते हैं। मैंने तो कभी किसी से सुना नहीं कि कुछ खजूर से नुकसान हुआ है। एंड खजूर की तो लाइक पसंद है तो 4-5-6 खा सकते हैं आराम से। वो तो तो आपका मैंने अपनी लाइक, प्रेगनेंसी में खाए थे, मेरे को बहुत यस टेस्टी लगते थे। यस बिल्कुल मतलब खाते, सारे लोग खाते, 7-8 भी खाते, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ हीमोग्लोबिन पे भी तो बढ़ा ये देता बोला है ना जाता वो है कि खजूर अच्छे बहुत से। गर्म रहता है, इसको नहीं खाना चाहिए, और फिर इमली नहीं तो नहीं बिल्कुल ही, बिल्कुल मना ही कर देते हैं। नहीं, ऐसा तो मैंने कहीं किसी से सुना भी नहीं, और लाइक मैंने कभी ऑब्जर्व भी नहीं किया। हाँ मैम, एक इसमें है ना, होल ग्रेन की रोटी भी खाने को बता दीजिएगा, यानी गेहूं की रोटी, गेहूं जी मैम, वो की। तो यहाँ पे इजीली अवेलेबल है गेहूं तो। और दूध, दूध खाने में बिल्कुल भरपूर, वो दिन में आधा लीटर कम से कम दूध खाने में यूज करे, पीने में यूज करे, बेस्ट आपको, मुझे नहीं लगता। और थोड़ा सा देखिए, अगर हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन है तो फिर थोड़ा होगा उसको, आप एक्सरसाइज हल्का फुल्का, चलना फिरना घूमना जितना हो सके वो थोड़ा सा करे, तो मुझे लगता है ये ऑप्शंस काफी अच्छे से वर्कआउट हो जाएंगे। जी मैम, हम्म। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। पेरू भरपूर खाने को लगाए, पेरू अगर मिल जाते हैं तो। हाँ मैम, वो यहाँ पे भी मैं आजकल थोड़ा पेशेंट्स को, पल्प वगैरह नॉर्मल का भी पेशेंट्स को फैशन भी है ना, पल्प कॉन्स्टिपेशन मिल, के लिए उसके पल्प अमरूद का जो रहता है बहुत इफेक्टिव रहता है। या आजकल में पल्प भी मिल जाते हैं ना, काफी सारे मॉल्स में गवा के वगैरह पल्प मिलते हैं ना, तो वो पल्प का शरबत भी दे। और बिल्व वगैरह का भी पल्प मिलता है, यहाँ पे मिलता है, आपको भी पता बिल होगा मैम बिल्व का। फ्रूट ही मिल जाएगा, अभी इस मौसम में हमारे शुरू हो जाता है, यहाँ मार्च में काफी बिल तो वो फ्रूट कभी तो कभार काफी आ हफ्ते जाता में है। एक दिन कभी बिल्व का वो शरबत के रूप में पी सकता है, वो भी कोई भी पानक शरबत कल्पना ना, पेट साफ करने के लिए बहुत अच्छी मानी गई है। जी चिंचा मैम, का भी तो आपने देखा, वो भी दे दीजिएगा, नींबू का कभी कभी है वो तो, कुल मिलाकर होगा। और पेशेंट को लाइक थोड़ा सर्दी खांसी या लाइक ये होता है एक वो ना, पूछा था मॉर्निंग मैंने सिकनेस होता है, तो पेशेंट रूखा सूखा खाते हैं, तो उसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन होता है। तो पेशेंट को आप ज्यादा से ज्यादा जो भी खाए
उसमें भरपूर दूध यानी ये हो लिक्विड टाइप का वो डाइट होना चाहिए उसका। मैम एक जो सांडू का प्रेग्यूट्रो है, क्या वो 9 मंथ्स दे सकते हैं या कुछ स्पेसिफिक ट्राइमेस्टर में दे सकते हैं? वो मतलब उसमें काफी अच्छी जड़ी बूटियां हैं, उसमें चरक संहिता कई कई हो गए। मैं शेयर करूंगी मैम उसकी फोटो ना, मुझे तो वो बता आप दीजिएगा। थोड़ा गाइड कीजिएगा, ओके क्योंकि कई मैम बार एक चरक का पेशेंट बोलते हैं कि ओजस कोई। सिरप भी है। कौन सा? चरक का ओजस सिरप है। हाँ, तो बेस्ट है। हाँ हाँ, अंजना मैम ने बताया था मेरी सिस्टर के टाइम पे प्रेगनेंसी यस। में। ओजस मैम? हाँ हाँ, चरक कंपनी का। ठीक है मैम, क्या डोज क्या रहेगी इसके? मैम 2 चम्मच दे दीजिए बीडी ऐसे, 2 to 3 ये स्पून। मतलब जनरल टॉनिक के रूप में है ना? हाँ हाँ, ठीक। जैसे ठीक है, थैंक यू आपने मैम, वो मैम थैंक यू सो उसका मच। क्या किया फिर, वो मासानुमासिक का? मैम मेरे पास जो था मैं तो उसी का उसी से अरेंजमेंट मैं आपको करती हूँ। शेयर करूँ क्या ऑनलाइन कुछ उसका? हाँ जी मैम, वो भी शेयर हाँ। करना, और वो जो आप मंथली वो बोल रहे थे ना कि वो डाइट प्लान वो बताऊंगी, तो वो भी काइंडली पीडीएफ शेयर कीजिएगा। क्योंकि अच्छा। पेशेंट बहुत आजकल में ये जो ये प्रेगनेंसी वाले लोग बहुत ज्यादा अगर आयुर्वेद पे केयरफुल है। विश्वास करते हैं, तो उनको ये होता है कि हमें हर मंथ हर वीक हमें पता होना चाहिए क्या लें, कौन सा ऑर्गन बन रहा है, कैसे खाएं, क्या खाएं। तो ऐसे बहुत अवेयरनेस हो मैम गया आपको अभी। ना वो तो एक अमेजोन पर ऐप भी मिल आता जाएगा। है। अमेजोन पर 9 मास करके आपको मासानुमासिक पूरे 9 मंथ के मिल जाएंगे। और उसमें वही है विदारी कंद, ज्येष्ठ मध, अनंत मूल, सारीवा, यानी देखिए गर्भ की वृद्धि विकास में वर्ण काम करने वाले, वैद्य रस काम करने वाले सारे द्रव्य मिलाकर वो मासानुमासिक वटी पूरी वाग्भटोक्त है। तो वो बहुत बेस्ट हम्म। रहेगा। अगर आप अमेजोन पर देखिए आपको मिल जाएगा। पेशेंट को बता दीजिएगा कि वो अमेजोन से ले ले। ठीक है मैम। नहीं तो मैम वो तो मासानुमासिक के अपनी फॉर्मूला बुक में है चूर्ण, आप कॉम्बिनेशन बना के दे सकते होंगे हाँ, तो वो मैंने भी तो दे सकते हैं शेयर अगर किया तो। है आपको, मैंने तो शेयर किया है ऑलरेडी। हाँ। यस। वो जो नहीं तो डाइट और प्लान आप मेरे। बोल रहे थे ना कि मंथ वाइज में बताऊंगी, वो भी एक बार जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं एक उसके ऊपर मैं अलग से फिर लाइक यही कर देती हूँ नहीं, आप पूरा। बोले थे ना पीडीएफ उसका है, तो वो हाँ हाँ। अगर होगा तो वो शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों में अवेयरनेस है आजकल आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। लोग पहले से ही प्लान आउट करते हैं कि ऐसा बच्चा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो अच्छी बात है वैसे तो। हमारे यहाँ तो बोलते थे नारियल दो, दही वो दो तो उससे वो गोरा गोरा बच्चा होता है। नहीं, सेब दो, ये वाइट वाइट चीजें दो तो उससे गोरा बच्चा होता जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू अर्षा चलिए मैम। फिर आई होप कि आज का है। जो पाइल्स का ये था, शायद सपना जी कहाँ गई? सपना जी उन्होंने ही डाला था पाइल्स, प्रेगनेंसी पाइल्स को लेकर। सो आई होप। अलका जी, दिलकश जी, बताइए, एनी डाउट? डॉक्टर अलका, रंजीत जी। नो मैम, क्लियर हो गया मैम, थैंक यू सो मच मैम। एंड मैं आपको बताऊं आरती जी, आप प्रेगनेंसी में डोंट गो विथ एनी मेडिसिन फॉर लाइक विरेचन के लिए कुछ मत दीजिएगा। पेशेंट को ऐसे ही मोटिवेट करके पूरा ये सारे घरेलू टाइप के नुस्खे एंड ऑल ये सभी मिलाकर ही दीजिएगा, क्योंकि इससे ना केवल पेट साफ होगा बट बाकी सारे भी इसके बहुत सारे फायदे मिलेंगे पेशेंट को, है ना? तो कभी भी आप कोई विकल्प यूज ना करें पेट साफ होने के लिए। वो आदत, जी एक्चुअली मैम। पेट साफ होने की ना एक साइकोलॉजी होती है। मैं तो अपना टॉयलेट ट्रेनिंग। जो अपना डाउट था ना वो मैं क्लियर करना चाहती थी, क्योंकि हाँ, एरंड की तो मैं नॉर्मल स्टेज में बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, पर इस स्टेज में करना चाहिए कि नहीं, तो आज वो क्लियर होगी वो चीज ना। टॉयलेट ट्रेनिंग ना मेंटल लेवल पर भी बहुत सारी डिपेंड करती है। आप जैसे वो एक हैबिट होती है ना, एक मेंटल ये होता है, वो कई बार मेंटल कारणों के साथ भी आपका ये टॉयलेट का हैबिट डेवलप होता है। तो पेशेंट को वो हैबिट ही ना लगने दी कि पेट साफ। जो लोग 1-2 बार 4 बार हफ्ते में, महीने में ये दवा लेने का सोचते हैं, लेते हैं ना, वो फिर उनको जिंदगी भर लेना पड़ता है। कई सारे लोगों के घर में आप देखिए कायम वो विरेचक दवा लेते रहते हैं। तो इसीलिए वो एक प्रकार से आदत लगती है उनके इंटेस्टाइन को कि बिना वो कुछ स्पेसिफिक पिए बिना इंटेस्टाइन मोटिवेट नहीं होता है। वो आदत मत लगाई किसी को भी। सो आई होप ऐसे नहीं करना चाहिए। चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच।